Hello, welcome back, students. As you all know, in the last videos, all you have talked about the two types of present tense: present indefinite tense and present continuous tense. Now, in this video, uh, you will learn about present perfect tense, the third type of present tense. The third type of present tense. Okay, students. जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम किसी भी टेंस की रिकॉग्निशन की बात करते हैं, उसकी पहचान की बात करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टेंसेस में भी किया था। इसमें भी हम देखेंगे कि इसकी आपकी रिकॉग्निशन क्या है। इसके मेन वर्ब के साथ आपको लास्ट में हिंदी सेंटेंसेस में आपको लास्ट में जो आपकी मेन वर्ब होगी, जो आपकी मेन क्रिया होगी, उसके लास्ट में आपको हिंदी सेंटेंस में क्या मिलेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है। ये सब आपको लास्ट में मिलेंगे सेंटेंस के वर्ब में साथ में लगे हुए। स्टूडेंट्स, इसका नाम है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें कोई काम आपका डेली होता है, जिसमें आप किसी काम को रूटीन से करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जिसमें वो काम जिस टाइम स्पीकर बोल रहा है उस टाइम वो काम प्रोग्रेशन में होता है और उस टाइम वो काम हो रहा होता है। अब क्या है, इन सेंटेंस में इस टेंस में आप पढ़ोगे कि वो काम पूरा हो जाता है। प्रेजेंट में आपका वो काम पूरा हो गया है। सपोज दैट अभी आप कोई स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, आप कोई स्टोरी लिख रहे हो और आपने स्टोरी पूरी लिख ली और अपनी नोटबुक को बंद कर देते हो, तो आप कहोगे कि मैं स्टोरी लिख चुका हूँ। इट मीन्स प्रेजेंट में आप उस काम को पूरा कर चुके हो। या फिर हम एक सेंटेंस को दो तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस बोलने का डिफरेंस आ जाता है। एक तो मैं ये कहूँ कि मैं स्टोरी लिख चुका हूँ, तो भी वही बात है, और एक मैं ये कहूँ कि मैंने स्टोरी लिख ली है, तो तब भी वही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पत्र लिख चुका हूँ या मैंने पत्र लिख लिया है। इसलिए स्टूडेंट्स, ये इट्स नॉट कंपलसरी कि इसके लास्ट में हमेशा चुका है, चुकी है, चुके ही देखने को मिले आपको। आपको इसके लास्ट में आ है, ई है, ए है, इस टाइप के भी मिलते हैं, जैसे लिया है, दिया है, गया है, खाया है, इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन फंक्शन इसका सेम ही होता है। प्रेजेंट में कोई काम आपका पूरा हो चुका होता है। एग्जाम्पल अब देखिएगा, जैसे राम घूम चुका है, सीता आ गई है, लोग घूम लिए हैं, चुका है आया है, इसमें इसमें ई है, इसमें ए है, मैंने किताब ली है, इसमें ई है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो होंगे आपके, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे हिंदी में। अब आगे देखिए। एज यू नो स्टूडेंट्स, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो भी हर टाइप के टेंस की तरह दिस डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, एंड द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अफर्मेटिव जो वर्ड बना है वो बना है अफर्म से। और इस अफर्म का मीन्स होता है किसी काम का पॉजिटिव होना। इसमें ना तो कोई काम नेगेटिवली होता है, कोई इसमें नहीं आता, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें वो काम होता है, एक्शन टेक्स प्लेस, एक्शन वहाँ पे होता है। तो इसलिए हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो रूल के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ और बाकी सब्जेक्ट के साथ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं एक और बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जब आपने अब क्लास अप टू 8th तक आपने प्रोनाउंस पढ़ी होंगी, तो प्रोनाउंस की आपका फर्स्ट टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। और उस पर्सनल प्रोनाउन के भी आपके थ्री टाइप्स होते हैं: फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, एंड द लास्ट वन इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपके कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई और वी। सेकंड में ओनली यू, एंड थर्ड में ही, शी, इट, दे। तो इसमें से दे को आप हटा दीजिए, क्योंकि दे जो है वो आपका प्लूरल होता है। ही, शी, इट ये आपके सिंगुलर्स हैं, क्योंकि ही भी हम एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, शी भी हम एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और इट भी हम किसी एक नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं।
तो ही शी इट ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, क्योंकि हमने दे को हटा दिया है, वो प्लूरल था। तो अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, इट मीन्स ही शी इट जो है, इसके साथ हम हैज़ लगाते हैं। अब जो बाकी बचे, बाकी कौन से, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, उनके आगे हम, उनके साथ हम हैव लगाते हैं। या फिर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम पूरे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये हमारे प्रोनाउन वाले, इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपके कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ही शी इट, और किसी का नेम या कोई पर्सन आपको सिंगुलर लग रहा है उसके कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग, जैसे डॉग, पेन, बॉय। या फिर अब आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आपके स्टूडेंट्स आई, वी, यू, दे। वी, यू, दे तो आपके स्टूडेंट्स परमानेंट आपके प्लूरल लेते हैं, लेकिन जो आई है, आई आपको कहीं आपको एज अ सिंगुलर वर्क करता हुआ मिलेगा, कहीं आपको एज अ प्लूरल फंक्शन करता हुआ मिलेगा, तो इसको हम थोड़ा कॉमन मान के चलते हैं। तो आप इन दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। अब हम आएंगे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्पल पे। जैसे कि आपने देखा कि यस, इस रूल को देखिए, जैसे कि आपने देखा सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपने क्या देखा कि हैज़ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब हम देखेंगे सेंटेंस, राम स्कूल जा चुका है। रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले यूज़ करना होता है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। देन हैज़ और हैव। राम क्या एक सिंगुलर पर्सन है, एक पर्सन है, तो इसके साथ हैज़। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, वेंट, गॉन, तो आपका यहाँ पे गॉन आ गया। देन आपको कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्कूल, तो टू स्कूल, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। आफ्टर दैट मैंने खेल लिया है, तो आई सब्जेक्ट, आई के साथ हम यहाँ पे आई एज अ प्लूरल वर्क करता है, तो हम हैव लगाएंगे। देन आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स कोई गिवन नहीं है आपको हिंदी सेंटेंस में, तो आप इंग्लिश में भी कोई आप इसकी इंग्लिश नहीं लगाओगे। हमने फिल्म देखी है, तो हमने इट मीन्स वी इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, सो वी इसके साथ आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका हैव। अब देखने को स्टूडेंट्स हम वॉच भी कहते हैं फिल्म के साथ जब हम बात करते हैं, और यहाँ पे हम सी भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो अगर हम सी की बात करें तो सी, सॉ, सीन, और वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। ओके, वॉच्ड, वॉच्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप कह सकते हो। यहाँ देन आपका ऑब्जेक्ट क्या देखा है हमने, फिल्म, तो इस अकॉर्डिंग आप कह सकते हो वी हैव सीन द फिल्म, या फिर वी हैव वॉच्ड द फिल्म। आएंगे स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू हैव अंडरस्टूड अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आपको बताए कुछ न्यू नहीं होता है इसमें, सिंपली हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है हमारी उसके साथ उसके बाद हम नॉट को यूज़ कर देते हैं। राम स्कूल नहीं गया है, तो आप उनका क्या है, राम हैज़, इसके बाद आपका नॉट आ गया रूल के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, बाकी आपका सेम है। यहाँ पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, आई हैव नॉट प्लेड। यहाँ पे भी आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट वी, हैव, फिर आपका नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, देन आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और देन आपका ऑब्जेक्ट। अब आएंगे स्टूडेंट्स हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव जिसे हम क्वेश्चन आंसर टाइप्स क्वेश्चन भी बोलते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, जिसे हम यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव को। इसे यस नो टाइप क्वेश्चंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब भी आप इस क्वेश्चन से किसी से कुछ इस क्वेश्चन को पूछते हो, तो जो आपका लिसनर होता है वो आपको आंसर यस या नो में ही देता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको कहूँ कि डू यू प्ले चेस, क्या आप चेस खेलते हैं, अगर आप चेस खेलते होंगे तो आप यस बोलेंगे, नहीं खेलते होंगे तो नो बोलोगे, इसके अलावा आप कोई आंसर नहीं दोगे। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि इनके रिप्लाई में हमें यस या नो मिलता है। ओके, तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें से डब्ल्यू एच को आप हटा सकते हो, उसका रूल सिर्फ इतना बनेगा, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स नॉट को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखा है, बिकॉज आपका जो नहीं है, नहीं कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो अगर आता है तो आपको
नोट लगाना है, नहीं आता है तो अपने को नोट नहीं लगाना है, तो इसलिए नोट को मैंने ऑप्शनल मतलब एक तरीके से ब्रैकेट में लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आपका ये हो गया। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव्स आपके क्या होते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के बीच में। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि आप चेस क्यों नहीं खेलते हैं, तो क्यों हिंदी सेंटेंस में बीच में आया, बट इंग्लिश सेंटेंस में हमें उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सेंटेंस की स्टार्टिंग में लेनी होगी। सपोज दैट क्योंकि इंग्लिश हम सबसे पहले लेंगे और वो होगी वाई, तो मैं बोलूँगा वाई डू यू नॉट प्ले चेस, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा। तो एक रूल है, ये मैंने दोनों को साथ में कंबाइन करके लिख दिया है। वैसे आप अगर चाहो तो इसमें से डब्ल्यू एच हटा दो तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, और डब्ल्यू एच ऐड कर दो तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। अब देखिए, दोनों टाइप के एग्जांपल्स मैंने आपको एक साथ दे दिए जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्या आपने देखा है, सो आपका क्या के लिए, क्योंकि हिंदी सेंटेंस में फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, तो आप वॉट ना लगाएं कभी भी। तो आपको क्या के लिए क्या लगाना है, अपनी हेल्पिंग ऑफ हैज़ या हैव, लेकिन उसके लिए आपको क्या देखना होगा, वही पहले की तरह आपको इसके लिए आपका सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, आपने, इट मीन्स तुमने, और तुमने इट मीन्स यू इट मीन्स प्लूरल हो गया। तो इसके लिए हम क्या के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम हैव, अकॉर्डिंग टू द रूल। तो हैव देन सब्जेक्ट यू। अब यहाँ पे नहीं बेटा आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे नोट तो लगाओगे नहीं। देन आपका हैव यू सीन, देखा है, वर्ब सी सॉ सीन, क्या आपने देखा है। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट भी गिवन नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट गिवन होता तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाते। सपोज दैट मैं बोलूँ कि आपने उसे देखा है।